देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती महिला गिरफ्तार, आईएसआई को भेजी सेना की जानकारी। पैसे लिए यूपीआई से, पंजाब पुलिस ने बड़ा नेटवर्क ध्वस्त किया। पंजाब में आईएसआई का बड़ा जासूसी रैकेट बेनकाब, महिला समेत 2 गिरफ्तार। पाक उच्चायोग के अधिकारी को भेजते थे खुफिया जानकारियां। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर मलेरकोटला से एक 30 वर्षीय महिला गुजाला और उसके सहयोगी यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात अधिकारी को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां और संवेदनशील तस्वीरें भेजते थे। इसके बदले ये लोग ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के जरिए पैसे प्राप्त करते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम सफलता करार दिया है। मुख्य तथ्य, दोनों आरोपी मलेरकोटला के निवासी हैं। सेना के कैंप और एयरबेस की जानकारी भेजी जा रही थी। यूपीआई के जरिए पाकिस्तानी अधिकारी ने 30,000 भेजे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डेटा जब्त किया। पकड़े गए डिजिटल सबूत, पाकिस्तान से सीधा लिंक। गुजाला ने पूछताछ में कबूल किया कि वह पाक उच्चायोग के अधिकारी के साथ सीधे संपर्क में थी और उसने 10,000 और 20,000 के 2 अलग-अलग ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किए। उसके मोबाइल से भारतीय सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, लोकेशन और गतिविधियों से संबंधित डेटा बरामद हुआ है। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार आरोपी अपने पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार निर्देश ले रहे थे और नेटवर्क के अन्य एजेंटों को फंडिंग भी कर रहे थे। पहले भी हुए हैं खुलासे, सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा। कुछ दिन पहले ही फलकशेर मसीह और सूरज मसीह को भी आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सेना के कैंप और हवाई अड्डों से जुड़ी जानकारी लीक की थी। अब इस नई गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया है कि ये एक संगठित और विस्तृत नेटवर्क है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कानून की धाराएं और केस डिटेल। एफआईआर नंबर 88 दिनांक 8/5/2025, थाना सिटी 1 मलेरकोटला। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ओएसए की धारा 3, 4 और 5 भी लगाई गई। दोष साबित होने पर आरोपियों को 14 साल तक की सजा हो सकती है। डीजीपी का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई रियायत नहीं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, सीमा पार से संचालित हो रहे इस नेटवर्क का पर्दाफाश हमारी खुफिया और साइबर सेल की सटीक निगरानी का नतीजा है। हम इस ऑपरेशन में जुड़े सभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जा रही है। एसएसपी का खुलासा, गुजाला के कबूलनामे से यामीन की गिरफ्तारी। एसएसपी गगन अजीत सिंह ने बताया कि गुजाला की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यामीन मोहम्मद का नाम सामने आया, जिसे तुरंत हिरासत में लिया गया। दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है, जिससे कई अन्य संदिग्धों की पहचान भी हो चुकी है। पाक एजेंसियों की नई रणनीति, सोशल मीडिया, हनी ट्रैप, यूपीआई के जरिए पेमेंट। आईएसआई पर अब पारंपरिक तरीके से हटकर डिजिटल और साइबर माध्यम से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी आईडी के जरिए युवाओं, खासकर महिलाओं को बहलाकर जासूसी करवाई जा रही है। इस केस में भी ऐसा ही पैटर्न सामने आया है। देश के भीतर सक्रिय दुश्मनों पर सख्त कार्रवाई जरूरी। यह गिरफ्तारी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि सीमा पार से नियंत्रित हो रहे एक बड़े खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश है। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारी डिजिटल कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में है। सरकार और एजेंसियों को इसके खिलाफ एक व्यापक और तकनीकी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।